बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 14 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक खबर आई और कुछ तस्वीर जो हैं वो रिलीज की गई, जिसमें देखा जा सकता था कि किम जोंग उन जो उनके लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने एक मिसाइल के तजर्बे का विटनेस किया। ये मिसाइल तजर्बा बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के लेटेस्ट हॉन्गसोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा था। इस मिसाइल की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि एक तो ये ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, प्लस ये सॉलिड फ्यूल के साथ आता है। देखें, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कुछ वीडियोस के अंदर कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये दो किस्म के फ्यूल्स के साथ आते हैं। एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है सॉलिड फ्यूल। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ज्यादातर मिसाइलों के अंदर ये सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों किस्मों के फ्यूल्स के अंदर अपने अपने एडवांटेजेस हैं। लिक्विड फ्यूल भी बहुत से एडवांटेजेस के साथ आता है, लेकिन नॉर्मली सॉलिड फ्यूल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल का जो एडवांटेज है वो उसके डिसएडवांटेज के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले नॉर्थ कोरिया के ICBMs के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया का जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की सरहद बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के साथ लगती है। आप ये सोचते होंगे कि नॉर्थ कोरिया ने अगर साउथ कोरिया पे अटैक करना है तो उसके लिए उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्या जरूरत है। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया पे अटैक करने के लिए ICBM की कोई जरूरत नहीं है। इवन अगर नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर भी हमला करना है तो फिर भी उसको ICBMs की कोई जरूरत नहीं है। एक मीडियम रेंज का मिसाइल जो है उसको अगर नॉर्थ कोरिया से फायर किया जाए तो वो इजीली जापान पहुंच सकता है। लेकिन फिर नॉर्थ कोरिया ये ICBMs क्यों तैयार करता है और उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको 70 साल पहले कोरियन वॉर को समझना पड़ेगा। कोरियन वॉर जो थी वो 50s के अंदर लड़ी गई। कोरियन वॉर के अंदर भी अमेरिकन जो थे वो साउथ कोरियंस के साथ थे और उस वक्त अमेरिकन ने नया नया एटम बॉम्ब तैयार किया था। 45 के अंदर उन्होंने एटम बॉम्ब जापान के ऊपर गिराया, बल्कि जापान के 2 शहरों के ऊपर गिराया। और उस वक्त जो अमेरिकन लीडरशिप थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनके जो फौज के जनरल्स थे, वो एटम बॉम्ब को एक नॉर्मल हथियार समझते थे और उनका ख्याल सिर्फ ये था कि ये एक ऐसा हथियार है जो कि किसी भी जंग को खत्म कर सकता है और लोगों की जो मिजरी है उसको ये एंड कर सकता है। लेकिन फिर अमेरिकन को उस वक्त एहसास हुआ जब उस वक्त सोवियत यूनियन ने इस एटम बॉम्ब का पहली दफा तजर्बा किया और अमेरिकन को एक जवाब दिया कि अगर आप जंगों को इस तरह से एटम बॉम्ब इस्तेमाल करके खत्म करने का सोचेंगे तो फिर ये एटम बॉम्ब अब सोवियत यूनियन के पास भी आ चुका है और सोवियत यूनियन भी उसी तरह से सोचेगा जिस तरह से अमेरिकन सोचते हैं। खैर एनीवे, ये तो एक लंबी स्टोरी है। उसके बाद सारी की सारी कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आज हम सिर्फ नॉर्थ कोरिया के ऊपर रहेंगे। तो उस वक्त कोरियन वॉर के दौरान अमेरिकन एयरफोर्स ने नॉर्थ कोरिया के शहरों के ऊपर एक्सट्रीम बमबारी की और कहा जाता है, इस बात को मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिकन ने तकरीबन 20 से 25% नॉर्थ कोरिया की आबादी जो है उसको कारपेट बॉम्बिंग करके खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इवन 50s के अंदर भी जब नॉर्थ कोरिया की आबादी शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी 20 से 25% किसी भी मुल्क की आबादी खत्म कर देना, ये बात हजम करना जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने फिर उस वक्त एक इरादा किया कि वो अमेरिकन को नहीं छोड़ेंगे और ये जितने भी इस वक्त ICBMs नॉर्थ कोरियंस तैयार करते हैं, अब ये उन्होंने हाउसोंग 18 तैयार किया है। ये उनके ICBMs की लिस्ट के अंदर एक चौथा ICBM है जो कि इजीली अमेरिकन मेनलैंड तक पहुंच सकता है। और हमें जैसा कि पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास एटम बॉम्ब्स भी मौजूद हैं, तो ये सॉलिड फ्यूल वाला ICBM अमेरिकन मेनलैंड तक नॉर्थ कोरिया के एटम बॉम्ब्स पहुंचा सकता है। अब सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि लिक्विड फ्यूल जो होता है ना, वो ज्यादा देर तक एक मिसाइल के अंदर आप नहीं रख सकते। लिक्विड फ्यूल के मिसाइल को जब आपने चलाना होता है तो आप कह लें कि उसका जो फायरिंग मैकेनिज्म है वो काफी लेंथी होता है। आपने जब मिसाइल को फायर करना है उससे कुछ देर पहले आपको उसके अंदर फ्यूल भरना पड़ता है और जब आप एक दफा मिसाइल के अंदर फ्यूल भर लेते हैं फिर उसके कुछ टाइम के अंदर ही आपको वो मिसाइल जो है वो फायर कर देना होता है। लेकिन ये जो सॉलिड फ्यूल होता है इसका फायदा ये होता है कि सॉलिड फ्यूल को आप मिसाइल के अंदर भर देते हैं और उस मिसाइल को आप स्टोरेज के अंदर रख देते हैं और ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल को कई कई साल जो है वो खराब नहीं करता। जबकि लिक्विड फ्यूल अगर एक मिसाइल के अंदर ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो वो उस मिसाइल की जो इंटरनल बॉडी है उसको खराब करना शुरू कर देगा। इस वजह से ये जो ममालिक हैं ज्यादातर सॉलिड फ्यूल को पसंद करते हैं। लिक्विड फ्यूल का फायदा क्या होता है कि लिक्विड फ्यूल की जो स्पीड है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, जबकि ये जो सॉलिड फ्यूल होता है ये एक ही स्पीड के साथ चलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि सॉलिड फ्यूल का जो एक एडवांटेज है वो उसके डिसएडवांटेज से इतना ज्यादा बड़ा बना देता है कि ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सॉलिड फ्यूल को पसंद करती हैं। तो अब नॉर्थ कोरिया ने अपने इस हाउसोंग 18 ICBM के अंदर सॉलिड फ्यूल वाला इंजन लगा दिया, जिससे नॉर्थ कोरिया को फायदा क्या होगा कि ये जो हाउसोंग 18 ICBM है ये रोड मोबाइल है, यानी कि इसको आप एक ट्रक के ऊपर रख के तो मुख्तलिफ जगहों पे मूव करवा सकते हैं। इस वजह से ये एक इतना लीथल मिसाइल बन जाता है कि आप इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल इंजेक्ट करके इस
इस मिसाइल को एक रोड मोबाइल ट्रक के ऊपर लगा के किसी जगह पे खड़ा कर देंगे और इस ICBM को आप कई साल एक रिमोट जगह के ऊपर खड़ा रख सकते हैं, जो कि अमेरिकन सैटेलाइट्स और अमेरिकन इंटेलिजेंस से जो है वो बच के किसी भी जगह पे खड़ा रह सकता है और अगर नॉर्थ कोरिया को जरूरत पड़े तो वो इस मिसाइल को अमेरिका की तरफ लॉन्च कर सकता है। अब इस ICBM का फायदा तभी है जब इसके अंदर नॉर्थ कोरिया MIRVs जो है वो लगाएगा, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। तो वो आई बिलीव के टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया पोजेस करता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जब आप इकट्ठी एक मिसाइल के अंदर रख देंगे, सॉलिड फ्यूल, MIRVs, रोड मोबाइल, तो इस तरह से ये सारी चीजें इस मिसाइल को इंतहाई लीथल बना देती हैं और आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया के लिए एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो लेके आता है। और ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है ये मिलिटरीली आपके एग्जिस्टेंस को बहुत हद तक इंश्योर करती है और आपके दुश्मन को आपके ऊपर किसी भी हमले से बाज रखती है। तो नॉर्थ कोरियंस ने जो कोरियन वॉर के अंदर सबक सीखा था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार तैयार करना है जो कि अमेरिका तक पहुंच सके और अमेरिकन फोर्सेस को नॉर्थ कोरिया के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग से बाज रख सके और उनका जो अपना वे ऑफ लिविंग है उसको प्रोटेक्ट कर सके। खैर नॉर्थ कोरिया का जो वे ऑफ लिविंग है उसके ऊपर उनको कोई बहुत ज्यादा जो है वो प्राउड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मुल्क ने अपने आप को अमेरिका से प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिसाइल जो है वो तैयार किए हैं और इनके अंदर वो चेंजेस लेके आते रहते हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वो इन ICBMs के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं और अपने इन मिसाइलों की सर्वाइवेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।